कक्षा 9th की वर्कशीट संख्या 8 है मैथ की। इसमें हम रेखा, रेखाखंड और किरण के बारे में पढ़ेंगे। रेखा क्या होती है, रेखाखंड, किरण क्या होती है। उसके बाद कुछ कोणों से संबंधित क्वेश्चन है वे हम पढ़ेंगे। तो करते हैं हम वर्कशीट संख्या 8। तो रेखा क्या है? रेखा बहुत सारे बिंदु, ठीक है, जो सीधे हैं, अगर उनको हम मिला दें इन बिंदुओं को आपस में तो एक रास्ता बनता है जिसका कोई अंत बिंदु नहीं है, ठीक है। ये हमारी रेखा कहलाती है। जैसे कि यहाँ पे कोई बिंदु ए है, ये कोई बिंदु बी है, मान लो इस रेखा पे, तो इस रेखा को हम ऐसे दर्शाएंगे। रेखा का नाम हो गया एल। इस रेखा को हम कभी माप नहीं सकते हैं, ठीक है। हम इसको दर्शाएंगे, मान लो बिंदु ए और बी को दर्शाना चाहते हैं तो ऐसे दर्शाएंगे। फिर आता है रेखाखंड। रेखाखंड रेखा का ही भाग है जिसके जो बिंदु हैं वे हमारे पास निश्चित होते हैं। जैसे ये बिंदु ए हो गया और ये बी हो गया और इसको हमने मिला दिया आपस में। इसको हम माप सकते हैं, ठीक है, और इसको हम ऐसे डिनोट करते हैं, ए बी के ऊपर ऐसे लाइन। उसके बाद आती है किरण। किरण ये भी रेखा का ही भाग है जिसका एक बिंदु तो हमें पता होता है और दूसरा बिंदु अनंत होता है। ये दूसरा बिंदु मान लो ये ए है और दूसरा बिंदु हमें नहीं पता है, ठीक है, ये अनंत है। मान लो ये बिंदु यहाँ बी है, ठीक है, और इसको हम ऐसे माप सकते हैं, इसको ऐसे डिनोट करते हैं। दोबारा कोण की पुनरावृत्ति करते हैं। कोण क्या है? जब दो क्या नाम है रेखाखंड या रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद करती हैं तो जो बीच में स्पेस है ये क्या है? कोण है। तो इसमें 1 2 3 4 कोण हैं। ये हमारे पास एम रेखा है और एल रेखा है, ठीक है। तो हमारे पास जो ये कोण 1 है और कोण 2, कोण 1 और कोण 2 का जो जोड़ आएगा वो हमारा 180 डिग्री होगा। कारण है इसका सरल रेखा युग्म। एक ही रेखा में बने हुए दो कोण है, सरल रेखा युग्म। कोण 1 और कोण 2 का जोड़ 180। इसी तरह कोण 2, कोण 3 का जोड़ 180, कोण 3 और कोण 4 का जोड़ 180 और कोण 4 और कोण 1 का जोड़ 180 होगा। इन सभी का कारण यही है कि सीधी रेखा में ये कोण है। उसके बाद ये कोण और ये कोण, यानी कोण 1 बराबर है कोण 3 हमेशा बराबर होंगे। कारण इसका शीर्षाभिमुख कोण, इनके जो शीर्ष आपस में एक दूसरे के साथ टच हैं, शीर्षाभिमुख कोण। इसी तरह कोण 2 और कोण 4 आपस में बराबर होंगे। अब एक और कॉन्सेप्ट है, हमारे पास दो रेखाएं हैं एल और एम। ये एल और एम आपस में क्या है? समानांतर है। कोई तिर्यक रेखा इसको आपस में प्रतिच्छेद करती है। ये कोण 1 हुआ, मान लो ये 2 हुआ, ये 3 हुआ, ये 4 हुआ, ये 5 हुआ, ये 6, ये 7 और ये 8, ठीक है। तो अब इसमें हमारा कोण 1 और कोण 5, कोण 1 कोण 5, कोण 2 कोण 6, कोण 3 कोण 7, कोण 4 और कोण 8, 1 5 2 6 3 7 4 8, ये हमारे बराबर होंगे। इसका कारण है संगत कोण। संगत कोण आपस में इनके बराबर होते हैं समानांतर रेखाओं के बीच में अगर तिर्यक रेखा खींची जाए। उसके बाद आता है ये 3 और 5 और 4 और 6। 3 होगा 5 के बराबर और 4 होगा 6 के बराबर। इसका कारण है अंत एकांतर कोण, अंदरूनी एकांतर कोण, अंदर की तरफ अंत एकांतर कोण हमेशा बराबर होते हैं। अब आते हैं 1 कोण और ये 7 कोण, 2 कोण और ये 8 कोण। कोण 1 बराबर है कोण 7 के और कोण 2 बराबर है कोण 8 के। इसका कारण है ये बराबर क्यों है? क्योंकि ये बाह्य एकांतर कोण है, ये बाह्य एकांतर कोण है।
कोण 3 और कोण 6 इन दोनों का जोड़ हमेशा 180 होगा। कोण 4 और कोण 5 इन दोनों का जोड़ 180 होगा, क्योंकि ये तिर्यक रेखा द्वारा एक की ओर बने अंत कोण हैं और इनका जो जोड़ है वो हमेशा 180 आएगा। अब एक एग्जाम्पल करते हैं। एग्जाम्पल क्या है, ये हमारे पास ये कोई एन रेखा है और ये एक तिर्यक रेखा है एल और ये एक तिर्यक रेखा है एम। ठीक है, तो इसमें ये हमारे कोण 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है, ये 5 है, ये 6 है, ये 7 है और ये 8 है। इसमें ये बताया गया है कि ये जो L और M है ना, ये आपस में पैरेलल हैं, समानांतर हैं, और जो ये N है ये तिर्यक रेखा है। ये L और M समानांतर है और N हमारी तिर्यक रेखा है। इसमें ये कहा है कि कोण 1 तो 115 डिग्री का है, तो हमें बताना है कोण 2, कोण 3, कोण 5 और कोण 8 की वैल्यू क्या होगी, ये हमने बताना है। ठीक है, तो ये हमारा कोण 1 है 115 डिग्री का। अगर ये 115 का तो कोण 2 किसके बराबर होगा, क्योंकि 1 और 2 का जोड़ कितना होता है 180 होता है। ठीक है, तो 180 में से 115 गए तो कितना बचा हमारा 65 बचा, तो कोण 2 कितना आ गया 65 डिग्री का। ठीक है, अब उसके बाद है कोण 3। अब देखो 2 और 3 का जोड़ भी 180 होगा, क्योंकि सरल रेखा युग्म है ये, तो 2 अगर 65 का तो 3 हमारा 115 का हुआ। ठीक है, अब 3 115 का हो गया, और तो 5 किसके बराबर होगा 115 के, क्योंकि ये क्या है बाह्य एकांतर कोण है, 3 5 के बराबर है। तो अभी भी पढ़ा था हमने, अगर 5 115 का है तो 5 और 8 का जोड़ 180 होगा, तो 8 किसके बराबर होगा 65 डिग्री की। तो ये हमारी वर्कशीट संख्या 8 थी।